अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। नहीं डॉक्टर साहिबा, ऐसे कैसे हो सकता है? हमारी बेटी ने तो कभी आसमान तक नहीं देखा और आप ऐसी बातें कह रही हैं। मिसेज अनवार ने तेज सांसों और ऊंची आवाज में गुस्से से कहा। डॉक्टर मेमूना ने गहरी सांस ली और हवास पाख्ता मिसेज अनवार और उनकी अनब्याही बेटी नाजिया को समझाने के लिए मौजू अल्फाज ढूंढने लगी। देखें बेगम अनवार, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ऐसा ही होगा जैसा आप कह रही हैं। मुझे इसमें कोई शक नहीं कि आपकी छोटी बेटी बापर्दा है और चांद सूरज तक से पर्दा करती है। लेकिन मेरा मसला ये है कि मुझे आपको हकीकत से आगाही देनी है। डॉक्टर मोमना खुद भी समझ रही थी कि ये किस कदर नाकाबिले यकीन सूरत हाल है, खसूसन इतने वज़ादार ख़ानदानी लोगों के लिए। ये बात तो किसी के लिए भी मौत के बराबर थी, चाहे ये बात किसी बेपर्दा लड़की के लिए ही क्यों न हो। डॉक्टर मोमना ने अल्ट्रासाउंड और यूरिन की रिपोर्ट परेशान माँ के सामने रख दी। अब इस मसले की तशखीस के लिए कोई कलाम बाकी न था। 15 साला बेटी साथ वाले कमरे में बैठी उंगलियां मरोड़ रही थी और बेआवाज रो रही थी। डॉक्टर ने अंदरूनी दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका और फिर माँ को इशारा किया कि वो अपनी बेटी से मिल ले। डॉक्टर मोमना अपने ऑफिस में वापस आईं और अपनी कुर्सी पर बैठ गईं और अफसोस करने लगी। परेशान हाल माँ के लिए हमदर्दी के सिवा और क्या होगा। वो भी तजस्सुस अमेज उलझन लिए अपनी कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाए हुए कुर्सी झुलाने लगी। पैरों की खफीफ सी हरकत उनके इस्तराब का पता दे रही थी। थोड़ी देर गुजरी तो अंदरूनी दरवाजे पर दस्तक हुई। डॉक्टर साहिबा ने आंखें खोली, झूलती कुर्सी को रोका और बावकार अंदाज में कहा, यस कम इन, और दरवाज़ा खुला। दूसरे कमरे से हल्की सी सिसकियों की आवाज़ आ रही थी और दरवाज़ा बंद हो गया। मरीज़ा लड़की की वालदा और बहन कमरे में दाखिल हुईं। सर झुकाए शर्मसार सी सहारा लिए हुए माँ, जो उम्र रसीदा तो ना थी लेकिन पल भर में ही बूढ़ी दिखने लगी थी। दोनों माँ बेटी ने अपने दुपट्टे मजीद सख्ती से लपेट लिए थे, जैसे नादानस्तगी में वो अपने आप को गैर महफूज समझ रही हूँ और दुनिया की नज़रों से ओझल हो जाना चाहती हूँ। कुछ बोझल पल खामोशी की नज़र हुए। डॉक्टर ने ऐसे बहुत से केस अपनी रोज़मर्रा प्रैक्टिस में देख रखे थे, फिर भी कम उम्र मरीजा को देखकर वो इब्तिदाई सदमे का शिकार हुई थी। अब वो सदमा हल्का हो चुका था। डॉक्टर की अंदरूनी हसास औरत ने उसके प्रोफेशनलिज्म पर गलबा पा लिया था। एक प्रोफेशनल का ये काम नहीं कि वो मरीजों के साथ रोने धोने लगे, बल्कि उसका काम सदमे से निकलने में मदद देना है। आखिरकार लड़की की वालदा ने हौसला किया और भराई हुई लेकिन मजबूत आवाज में कहने लगी, डॉक्टर साहिबा, मेरे शौहर और ससुर का मुआशरे में निहायत आला मकाम है। आप जानती हैं कि मेरे ससुर इकराम बेग साहब काउंसलर रहे हैं और मेरे शौहर अनवार बेग इस बार पार्टी टिकट पर इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। हमारे खानदान का मुआशरे में एक मकाम है। हम सब खसूसन हमारे खानदान के मर्द ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। या तो वो अपने हाथों से अपनी बेटी का गला दबा देंगे या खुद अपने आप को ख़त्म कर लेंगे। ये कहते हुए मिसेज अनवार का सांस फूल गया। उन्होंने मुतलाशी नज़रों से इधर उधर देखा। डॉक्टर ने उनकी खामोश नज़रों का मतलब समझ लिया। वो उठी, रूम फ्रिज का दरवाज़ा खोला, ठंडे पानी का एक गिलास लिया और मिसेज अनवार के सामने रख दिया। सवालिया नज़रों से मिसेज अनवार की बड़ी बेटी की तरफ देखा कि शायद उसे भी प्यास लगी हो, लेकिन उसने नफ़ी में सर हिला दिया। मिसेज अनवार ने कांपते हाथों से गिलास उठाया। हाथों की कपकपाहट इतनी वाज़िया थी कि गिलास में पानी हिलता हुआ नजर आ रहा था। गिलास लबों तक पहुंचते पहुंचते हल्का सा छलका और मिसेज अनवार का चेहरा आंसुओं के साथ साथ पानी से भी तर हो गया। मिसेज अनवार ने अपने गले में अटके हुए आंसू के गोले को पानी के 2-3 घूंट भर के नीचे उतारा और दोबारा से सिलसिला कलाम जोड़ा। मैंने सलमा से पूछा है कि ये सब कुछ कैसे हुआ? तुम तो कभी घर से बाहर नहीं निकली। स्कूल तक मैं तुम्हें लेकर आती हूँ और जाती हूँ, फिर ये सब कुछ कब और कैसे हुआ? मेरी बेटी ने बताया कि जब आप बाजार जाती थी तो साथ वाले मामू साहब भाई आ जाते थे।
मिसेज अनवार के आंसू बेकाबू होकर रुखसारों पर लटकने लगे। मेरी माँ जाए के घर से मेरे घर में नकब लग गई। मैं अपनी भाभी को कहकर जाती थी कि मेरी बेटी घर पर अकेली है, ज़रा ख्याल रखना, और मेरी भाभी अपने बेटे को भेज देती थी कि जाओ बहन का ख्याल रखना। साथ साथ पलकर बड़े हुए हैं, बल्कि बड़े भी क्या, मेरी बेटी 15 साल और मेरा भांजा 17 साल का है। हम तो उन्हें बहन भाई ही समझते और मानते रहे। मेरे भतीजे फहद ने सलमा को छेड़ा तो उसने मुज़ामत की। उस वक्त मुज़ामत करने पर फहद ने कहा कि वो सलमा से मोहब्बत करता है और उससे शादी करना चाहता है। डॉक्टर साहिबा ने फौरन सर हिलाया जैसे किसी अहम मसले का हल सूझ गया हो और बोली, यही बेहतर हल है मिसेज अनवार, बच्चों की फौरन शादी ही इस मसले का बेहतरीन हल है। मिसेज अनवार ने अपना सर नफ़ी में बेकरार होकर झटका। नहीं, ये मुमकिन नहीं। मेरा भांजा और सलमा अभी कम उम्र हैं और ख़ानदानी मसाइल ऐसे हैं कि मेरे शौहर कभी भी हमारी बेटी का रिश्ता मेरे भाई को नहीं देंगे। आखिर मैं कैसे इतनी कम उम्र बेटी की शादी कर दूं? अनवार साहब को क्या कहकर राज़ी करूंगी? ससुर को क्या जवाब दूंगी? मुआशरे की उठती उंगलियों को कैसे रोक पाऊंगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नामुमकिन है। माँ यकदम उठी और डॉक्टर के कदमों में बैठ गई। वो माँ मांगने वाले के दर्जे पर जा खड़ी हुई थी। उसका कीमती लिबास छीतरों की मानद इख्तियार कर गया। वो नफीस ज्वेलरी बदनुमा मन के महसूस हो रही थी। वो बेआवाज आंसुओं के साथ एक मसीहा से अपनी बेटी की जिंदगी और खानदान की इज्जत का सवाल कर रही थी। डॉक्टर मोमना यकदम एक माँ बन गई जो दूसरी माँ के जज्बात से भी वाकिफ होती है और औरत के कुर्ब से भी। उन्होंने इस लाचार माँ को कंधों से थामकर सहारा दिया और सोफे पर बैठने में मदद दी। उन्होंने कहा, प्लीज डॉक्टर साहिबा, आप भी तो एक माँ है। औलाद नाफरमान और गुनाहगार ही क्यों न हो, माँ तो उसे ही बचाने की कोशिश करती है। मैं अपनी बच्ची को कैसे मर जाने दूं? इस बाइज्जत खानदान को तबाही से बचाएं, खुदारा कुछ करें। डॉक्टर मोमना जानती थी कि उन्हें जल्द या बदेर इस सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। हर बार ऐसी ही कहानी होती थी, रोती धोती पर्दे डालती माँ और शिकार हुई लड़की। डॉक्टर मोमना ने अपनी ज़मीर की आवाज़ को लब्बैक कहा और पर्दा रखने का फैसला किया। ज़रूरी अद्वियात और हिदायत के साथ उन्होंने बिलखती माँ और सहमी हुई मरीज़ा को तसल्ली देकर रुखसत किया। मरीज़ा को रुखसत करने के बाद डॉक्टर मोमना अपनी कुर्सी पर बैठ गईं। बावजूद इसके कि वो एक प्रोफेशनल थी, लेकिन उसके सीने में भी एक हसास दिल धड़कता था। वो अफसरदा थी और कुदरत के इंसाफ पर हैरान भी थी। वो जानती थी कि ये सब कुछ महज एक वाक़या नहीं था, ये वाक़यात का एक तसलसल था। उसके ज़हन में गुज़रे साल के वाक़यात की रेल पेल चलने लगी। पिछले साल इस लड़की के वालिद नामवर वकील और सियासतदान अनवार बेग एक बुर्का पोश खातून के हमरा डॉक्टर मोमना के पास आए थे। अनवार बेग ने इस बुर्का पोश खातून का तारुफ अपनी एक दूर की अजीज़ा की हैसियत से करवाया था और कहा था कि इस खातून के शौहर बाहर होते हैं और उनसे एक संगीन भूल हो गई है। अब वो परेशान हैं और शर्मिंदा भी। डॉक्टर मोमना ने मोहतरम वकील साहब को ऑफिस में इंतज़ार करने को कहा और मरीज़ा को मुआयने वाले कमरे में ले आईं। वहाँ खातून ज़रा सी हमदर्दी पाकर फूट फूट कर रोने लगी। फिर उसने बताया कि मेरे शौहर को बाहर भिजवाने के लिए तमाम अखराजात इन वकील साहब ने अदा किए हैं। मेरा शौहर इसे इनकी नेकी और खुलूस समझता रहा, लेकिन ये इस सौदे की वजह से जो इस मुअज़्ज़ज़ वकील ने मुझसे किया था। मेरे सामने मेरे शौहर का वीज़ा था और दूसरी जानिब बेडरूम का दरवाज़ा जिससे गुजर कर ही वो मेरे बच्चों के मुस्तकबिल की रोशनी ला सकता था। मेरे अंदर की माँ ने अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए अपने आप को कुर्बान किया और वकील साहब का तजवीज़ करदा सौदा मंजूर कर लिया। अगर अब भी मैं किसी वक्त वकील साहब को इनकार करती हूँ तो वो मुझे धमकी देते हैं कि तुम्हारा शौहर वापस आ जाएगा। डॉक्टर मोमना कुदरत के इंसाफ को देख रही थी। मकाफात अमल तो यही है, बाप का पुराना कर्ज आज बेटी चुका कर गई थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। पसंद आने की सूरत में लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मज़ीद ऐसी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन भी दबा दें। शुक्रिया।